नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राजधानी दिल्ली में क्या स्वास्थ्य सेवाएं वैसी हैं जैसा दिल्ली सरकार ने जनता के साथ वादा किया था? उन वादों पर क्या दिल्ली सरकार खरा उतर रही है या दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं में लगे अधिकारी सरकार को ही ठेंगा दिखा रहे हैं? अगर धरातल पर जाकर देखा जाए तो इसमें बेहद सच्चाई है, जिसे सुनकर दिल्ली सरकार भी दांतों तले उंगली दबा लेगी। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है? सच्चाई है दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में फैला भ्रष्टाचार। बात करेंगे हम पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन गुरु तेग बहादुर अस्पताल की, जहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आखिर कैसा भ्रष्टाचार है? जब स्टेट में ईमानदार सरकार कार्य कर रही है तो भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? उसी ईमानदार सरकार के भ्रष्टाचारी अधिकारी इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। बात करेंगे हम गुरु तेग बहादुर अस्पताल की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा तो HCL कंपनी को मिला हुआ है, लेकिन HCL कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट पर वही सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा UDF कंपनी को दे दिया है। जहां कार्य तो UDF कंपनी कर रही है, लेकिन फाइनेंशियल जो लाभ उठा रही है वह HCL कंपनी उठा रही है। इन दोनों कंपनियों के गाड़ों का एक गोरख धंधा और है। वह गोरख धंधा है वहां आई हुई जनता से पैसे लेकर उनके पर्चे बनवाना। एक तरह से ये क्राइम है। आप सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, आपका कार्य नहीं है किसी के पर्चे बनवाना, लेकिन वहां से आपको पैसा मिलता है और आप ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं। और इन सब की मदद कर रहा है अस्पताल प्रशासन के कुछ डॉक्टर, जिनके पास सुरक्षा व्यवस्था देखने का भी जिम्मा है। गार्ड कैसे कार्य करते हैं उन सब की जानकारी का भी जिम्मा उन्हीं के पास है। वही डॉक्टर इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। आखिर दिल्ली सरकार क्यों कुछ नहीं करती? क्यों ऐसे अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाती? क्यों ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड नहीं करती? तो इसका साफ जवाब है, ऐसे अस्पताल प्रशासन के लोगों की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इनके राजनीतिक आका इनका ट्रांसफर नहीं होने देते, इनको सस्पेंड नहीं होने देते, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं फेल होती जा रही हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था फेल होती जा रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन और उनके अधिकारियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस पैसा आना चाहिए। मरीज मरता है मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सुरक्षा गार्डों को तो पैसा चाहिए, क्योंकि सुरक्षा गार्ड जब पैसा कमाएंगे तभी ऊपर के अधिकारियों को भेजेंगे। अस्पताल प्रशासन के अधिकारी जो इनकी मदद कर रहे हैं, तभी उनके पास पैसा जाएगा जब गार्ड गरीब जनता से पैसा वसूलेंगे। बताते हैं गुरु तेग बहादुर अस्पताल में HLL ने UDS नामक कंपनी को दे रखा है सब कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बिना पसारा लाइसेंस के नियम विरुद्ध है। उक्त कंपनी के सुरक्षा गार्ड मरीजों से लेते हैं घूस व उनके इलाज कराने का देते हैं पूर्ण ठेका। GTB अस्पताल की HCM जच्चा बच्चा जिसे बोला जाता है एवं डैम शुगर की जहां जांच होती है, उस बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने वाली कंपनी HLL एवं UDS का गोरख धंधा खूब जोर शोर से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से पनप रहा है। जानकारी के मुताबिक HLL कंपनी ने अस्पताल से सुरक्षा व्यवस्था का टेंडर लेकर UDS नामक कंपनी को अपना सब टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिससे ना तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखने का कोई तजुर्बा है, जो कि नियम विरुद्ध है, क्योंकि HLL को ना ऐसा करने का कोई अधिकार है, ना ही उसके पास उक्त कार्य करने को कराने हेतु पसारा लाइसेंस है, जो कि किसी भी सरकारी परिसर में कार्य करने के लिए प्राथमिक तौर पर अति आवश्यक होता है। सूत्रों की माने तो अस्पताल प्रशासन से संबंधित अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं, जिसके चलते उगाही रिश्वतखोरी उक्त कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा की जाती है और फिर उसका आपस में ही बंदरबाट किया जाता है। HLL कंपनी जो अस्पताल की सुरक्षा का टेंडर लेकर वर्तमान में UDS कंपनी को दे रखा है, अर्थात मैन पावर, UDS की बाकी कागजी कार्रवाई और सुपरविजन, बिलिंग आदि सब HLL कंपनी का है, जिसकी देखरेख HLL कंपनी की ओर से आदित्य सुपरवाइजर के द्वारा की जाती है एवं UDF कंपनी का सुपरविजन मनीष नामक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ये गड़बड़ झाला व घोटाला काफी दिनों से चल रहा है, जिसका भंडाफोड़ अब हो रहा है।
इससे पहले HLL कंपनी ने अपना सब टेंडर कॉन्ट्रैक्ट किसी पैराग्रेन नामक कंपनी को दे रखा था, क्योंकि HLL कंपनी के पास ना तो पसारा लाइसेंस है, ना ही सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का कोई तजुर्बा। ऐसे खेल लगातार पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहने वाले गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चल रहे हैं। आखिर कब जागेगी सरकार, कब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाई जाएगी, जिससे कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं लेने मरीज आते हैं उन्हें सही से स्वास्थ्य सेवाएं मिले और एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मिले। वहीं अज्ञात सूत्रों से ये भी पता चला है अस्पताल के इस भ्रष्टाचार में कोई इन कंपनियों की सहायता कर रहा है तो वह है अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर धनंजय कुमार। अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी एवं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर धनंजय, जिनके पास अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है, उनके संरक्षण में चल रहा है ये गोरख धंधा खूब जोरों से चल रहा है। डॉक्टर धनंजय अपनी काली करतूतों के चलते आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर धनंजय को HSL एवं UDS कंपनी द्वारा नजराने के तौर पर एक मोटी रकम प्रतिमाह दी जाती है, जिसके चलते वह अपने मन मुताबिक गलत कार्य अस्पताल परिसर में बेखौफ कराते हैं। कार्य ये भी प्राप्त हुई है डॉक्टर धनंजय अन्य कंपनियों के कार्य भी इन्हीं दोनों गलत कंपनियों को दिलाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, ताकि उनका व उनकी कंपनी का GTB अस्पताल में एकमात्र राज हो और चाहे जैसे ये सब मिलकर अस्पताल प्रशासन, सरकार व जनता को मिलकर चूना लगा सकें।